नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर और ट्रैवलर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हिसार कोर्ट ने उन्हें 27 मई 2025 को पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद जेल भेजने का आदेश दिया। ज्योति मल्होत्रा को 16 मई 2025 को भारतीय दंड संहिता और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया और संवेदनशील जानकारी साझा की। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि अब तक की जांच में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि ज्योति ने कोई सैन्य या राजनीतिक जानकारी साझा की है। इसके अलावा उनके किसी आतंकवादी संगठन से संबंध होने या धर्म परिवर्तन करने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। जांच एजेंसियां ज्योति के 5 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप से प्राप्त 13 टेराबाइट डाटा की जांच कर रही है। इस विशाल डाटा में उनके सोशल मीडिया गतिविधियों, बैंक खातों और संचार रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा ने 2023 से 2025 के बीच पाकिस्तान, भूटान, थाईलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया और चीन की यात्राएं की थी। 2023 में उन्होंने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा के लिए आवेदन किया था, जहां उनकी मुलाकात दानिश नामक एक व्यक्ति से हुई, जिसे आईएसआई एजेंट बताया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की 3 यात्राएं की और एक बार बाली की यात्रा भी की, जिसमें उनके साथ एक पाकिस्तानी संपर्क था। हाल ही में एक यूट्यूबर द्वारा साझा किए गए वीडियो में ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लाहौर में 6 गनमैन के साथ देखा गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि ज्योति मल्होत्रा को आईएसआई एजेंटों द्वारा हनी ट्रैप किया गया था। उन्होंने दानिश नामक एजेंट के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनके प्रभाव में आकर संवेदनशील जानकारी साझा की। यह मामला भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से जासूसी के बढ़ते खतरों की ओर इशारा करता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई 2025 को जस्टिस विजय बिश्नोई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। वर्तमान में वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। जस्टिस बिश्नोई का जन्म 26 मार्च 1964 को जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। उन्होंने 8 जुलाई 1989 को वकील के रूप में नामांकन किया और राजस्थान उच्च न्यायालय तथा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक सेवा और चुनाव संबंधी मामलों में प्रैक्टिस की। उन्हें 8 जनवरी 2013 को राजस्थान उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 7 जनवरी 2015 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। 5 फरवरी 2024 को उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। जस्टिस बिश्नोई ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिनमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, न्यायिक पारदर्शिता और सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही पर जोर दिया गया है। उनकी नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे न्यायपालिका में क्षेत्रीय विविधता सुनिश्चित होगी। कानूनी समुदाय ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि उनके अनुभव और दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय को लाभ मिलेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा दंपत्ति को सलाह दी है कि वह अपने 3 वर्षीय बच्चे के हित में आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए डिनर पर मिले। ये सुझाव न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उस समय दिया जब वह एक फैशन उद्योगी महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे के साथ विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, आपका 3 साल का बच्चा है, अहंकार को बीच में क्यों आने देना। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि हमारी कैंटीन शायद इसके लिए उपयुक्त नहीं है, हम आपको एक और ड्राइंग रूम प्रदान करेंगे। आज रात डिनर पर मिलिए, 1 कप कॉफी पर बहुत कुछ हो सकता है। न्यायालय ने दंपत्ति को सलाह दी कि वह अपने अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर बच्चे के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करे। पीठ ने दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करने और अगले दिन अदालत को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। यह मामला दर्शाता है कि न्यायपालिका केवल कानूनी निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानवीय पहलुओं को भी महत्व देती है, विशेषकर जब बच्चों की भलाई की बात आती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने यह नोटिस निखिल उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया।
याचिकाकर्ता ने वक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 27 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार देने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह अधिनियम केवल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों के लिए कानून प्रदान करता है, जबकि अन्य धर्मों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे ये भेदभावपूर्ण बनता है। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 1995 के अधिनियम को अब 2025 में क्यों चुनौती दी जा रही है। इस पर याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया कि 2013 में हुए संशोधनों को भी चुनौती दी जा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फाइनेंशियल एजुकेटर पुष्कर राज ठाकुर के खिलाफ अपमानजनक यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने यह आदेश ठाकुर द्वारा यूट्यूब चैनल डी क्लटर के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। ठाकुर का आरोप था कि उस चैनल ने उन्हें धोखेबाज और ठग कहकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। ठाकुर के वकील ने अदालत को बताया कि उनके यूट्यूब पर 1.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं और सोशल मीडिया पर भी बड़ी उपस्थिति है। अदालत ने प्रतिवादी को 2 दिनों के भीतर वीडियो हटाने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठाकुर गूगल से संपर्क कर सकते हैं, जो 48 घंटे के भीतर वीडियो हटाने की कार्रवाई करेगा। गूगल के वकील ने आश्वासन दिया है कि यदि प्रतिवादी वीडियो नहीं हटाते तो गूगल स्वयं उन्हें हटा देगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। 26 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के सम्मान में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक यात्री भोज का आयोजन किया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अगली खबर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC ने बीमा कंपनी द्वारा बीमा दस्तावेजों को समय पर ना प्रदान करने को सेवा में कमी माना है। एक मामले में शिकायतकर्ता ने अपने कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू के बैगों का बीमा करवाया था। बिजली कटौती और उपकरणों की विफलता के कारण आलू खराब हो गए। हालांकि बीमा कंपनी ने समय पर बीमा कवर नोट जारी नहीं किया और दावा अस्वीकार कर दिया। राज्य आयोग ने बीमा कंपनी को लगभग 27 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे बाद में NCDRC ने 12,62,000 कर दिया। साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 का मुआवजा भी निर्धारित किया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि बीमा दस्तावेजों में अनावश्यक देरी उपभोक्ता के लिए अनिश्चितता पैदा करती है, जो सेवा में कमी के अंतर्गत आती है। तो ये थी आज की प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबरें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो में भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।